हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज अपने जो क्वेश्चन है वो हमारा ये पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का। जो पहला टॉपिक है पीजीटी का, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। पीजीटी का जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, वो पढ़ी होंगी तो आप उसे भी देख लीजिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की या जीआईसी लेक्चरार की या पीजीटी की सोशियोलॉजी से। तो ये टॉपिक हमारा है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, उत्पत्ति का विकास, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों में संबंध। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा 21 नंबर है क्वेश्चन, तो देखते हैं। समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉनवीज, टॉनीज, सीमेल, फीचर। तो किसने किया है? 21 नंबर है हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हमारा राइट है वो है टॉनीज। टॉनीज ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करते हुए विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। एग्ज़ाम में पीजीटी में डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आपको डेफिनेशन पे बहुत ध्यान देना है कि किसकी कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र का पिता किसे निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंट साइमन, हेगल, ऑगस्ट कॉम्ट, जे.एस. मिल। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की नींव रखी थी। इन्हें ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। कुछ थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और इन्होंने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी, धर्म का सिद्धांत बताया, मानव के लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में बताया, मानव के मस्तिष्क में जो स्थिति होती है 3 स्तरों से होकर विकास होता है उसका, ये इन्होंने बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है ऑगस्ट कॉम्ट की लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है इनके जो एक कॉन्सेप्ट है इसको। तो आपने नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र पर प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? सोशियोलॉजी पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑगस्ट कॉम्ट ने, पार्सन्स ने या दुर्खिम ने? किसने लिखी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, इमानुएल दुर्खिम, टॉनीज, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल, एम वीरकांत। तो कौन नहीं है? नहीं है ऑप्शन में यदि आ जाता है तो आप उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आंसर जो हमारा है इमानुएल दुर्खिम है। ठीक है, क्वेश्चन है स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है। टॉनीज है, मैक्स वेबर है, जॉर्ज सीमेल है, वीरकांत जी हैं, लेकिन हमारे इमानुएल दुर्खिम नहीं है। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो होगा ए। दुर्खिम ने जो पुस्तक लिखी है सुसाइड बुक नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार के आत्महत्याओं के बारे में बताया है। वो कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छे से समझाया है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? तथ्यों के आधार पर ही इन्होंने समाज की संरचना प्रस्तुत की है, और समाज को इन्होंने प्राथमिकता दी है, और मनुष्य को इन्होंने द्वितीय श्रेणी में रखा है और समाज को प्रथम श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा समाज के हिसाब से ही जो व्यक्ति है कार्य करता है। मतलब कहने का ये है कि दुर्खिम का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो सोसाइटी पर बनता है। सोसाइटी ही हर चीज़ को करने का आधार होती है।
नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य माना है? ऑप्शन दिए हैं मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम, टॉलकट पार्सन्स, ऑगस्ट कॉम्ट। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है, तथ्यों की बात जैसा कि मैंने अभी बताया था जस्ट, तो आंसर जो हमारा राइट है इमाइल डर्कहाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री में सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विघटन को सम्मिलित किया है? ध्यान से सुनिए, समाजशास्त्र को सामाजिक जो सामग्री विषय सामग्री है उसमें सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विघटन को सम्मिलित किया है। ऑप्शन है टॉलकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, मॉरिस जिन्सबर्ग या मैक्स वेबर या मैकाइवर पेज। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आंसर हमारा राइट सी, मॉरिस जिन्सबर्ग। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री में, जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री में किसे शामिल किया है? स्वरूपात्मक शास्त्र को, सामाजिक नियंत्रण को, सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक विघटन को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है सोशल थॉट फ्रॉम नॉर्थ टू साइंस। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? लॉर्ड टू साइंस, मैकाइवर ने, हार्वर्ड बेकर ने, सी राइट मील ने या टीवी बॉटोमोर ने? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, हार्वर्ड बेकर ने। हार्वर्ड बेकर की जो बुक है सोशल थॉट फॉर लॉर्ड टू साइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन कोई नहीं। समाजशास्त्र संबंध जो है, समाजशास्त्र संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। समाजशास्त्र की वास्तविकता विषय वस्तु के विषय में उपयुक्त विचार निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के हैं? तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो क्या है? ऑप्शन दिए हैं इमाइल डर्कहाइम, जेवी मैक्सकी, वॉनवीज, इलेक्स इंकल। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, वॉनवीज। इन्होंने समाजशास्त्र को वास्तविक विषय वस्तु के विषय में बात की है कि जो समाजशास्त्र है उसकी विषय वस्तु का आधार, वास्तविक आधार है सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र के संबंध ही समाज की, जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में जिन तथ्यों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह है क्या है? परिवार व्यवस्था, बजट के सिद्धांत, मांग व पूर्ति का नियम, श्रम कल्याण। तो क्या है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है श्रम कल्याण। आंसर डी है, अर्थव्यवस्था समाजशास्त्र में जिन तथ्यों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, श्रम कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम है? एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। अब तो इसका जो आंसर राइट है वो हमारा है, आंसर हमारा डी राइट है। ठीक है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में ही एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के किसके पारस्परिक संबंधों की बात की जा रही है और उसके अध्ययन की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है? इमाइल डर्कहाइम, लिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, कॉम्टे। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन ने रैडक्लिफ ब्राउन जो है हमारे मानवशास्त्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। लिनोवस्की भी मानवशास्त्री हैं। ठीक है, ये रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं हमारे डर्कहाइम जी, और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक है,
और जो आंसर हमारा राइट है रेडक्लिफ ब्राउन है। और इन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है, मतलब तुलना की एक सेम जैसा बताया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, मानवशास्त्र को समाजशास्त्र से मिलाने वाली शाखा का नाम क्या है? मानवशास्त्र को समाजशास्त्र से मिलाने वाली शाखा क्या है? भौतिक शास्त्र, जो भौतिक मानव शास्त्र है वो है, या मानवीय समाज शास्त्र है, या सामाजिक मानव शास्त्र है, या मानव शास्त्रीय समाज शास्त्र है? तो आंसर जो हमारा राइट है इसमें तो वो है सी नंबर, सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र।